हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की ये वीडियो में हम क्विकली निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ये हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट और हमारे जो स्पेशल इंडिकेटर्स हमने जो किए हैं कोड, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे निफ्टी का एनालिसिस बताएंगे। पैरेलल आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा कि आपको और भी इंडाइसेस, स्टॉक, उसके की लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको उसका व्यू बताऊं, ताकि अकॉर्डिंगली आप आपका ट्रेड आने वाले वीक के लिए प्लान कर सके। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं वो है पर्टिकुलर निफ्टी के लिए। आप सबको पता है आज है सैटरडे और निफ्टी अराउंड क्लोज हुआ है 18,120 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियस वीक में निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, अभी मैंने क्या किया है, 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, यहाँ पे हमारे जो इंडिकेटर्स है उसने सिग्नल ऑलरेडी दे दिया था करीबन 2:20 के आसपास कि निफ्टी अभी बुलिश व्यू में है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, स्कैल्पर्स है, उनके लिए ऑफकोर्स निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में है। निफ्टी का अभी जो रेजिस्टेंस मान सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो एज पर आवर लाइक इंडिकेटर वो है अराउंड 18,110 के आसपास, और मार्केट ने उसको भी ब्रीच कर दिया था। लेकिन फिर भी अभी हमको देखना पड़ेगा कि मंडे मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। तो सबसे पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, वो है 18,110 के आसपास। अगर निफ्टी इसके ऊपर ही पहले 15 या 20 मिनट सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली ये बाई ही होगा। यहाँ पे भी हमारे अलग अलग जो हमने इसके ऊपर कोडिंग किया है, सब में हमने अलग अलग पैरामीटर्स भी ऐड किए, लाइक मूविंग एवरेज, SMA, अलग अलग इंडिकेटर्स लगाए हैं। और यहाँ पे हमको ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के लिए बाई सिग्नल मिलके ही आ रहा है। पैरेलली आप शॉर्ट टर्म 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए RSI देखें तो वो थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, क्योंकि वो है अराउंड 71% के आसपास। तो RSI 70 या उसके ऊपर है अराउंड 80, तो वो उसको ओवरबॉट माना जा सकता है। तो ये आपके लिए थोड़ा एक कंसर्न हो सकता है कि निफ्टी ने, आपने देखा होगा कि ये पूरे वीक में वन साइडेड मूवमेंट दिया था जो कि ऊपर की साइड था। ओवरऑल 5 मिनट्स के लिए ट्रेंड अपना बुलिश है ऑफकोर्स, क्योंकि आप देख पा रहे हैं लास्ट 1 घंटे का जो मेजोरिटी आप कैंडल्स देखेंगे तो एक माइनर रेड कैंडल बनी थी, बाकी सभी बुलिश कैंडल बनी हुई है, और ये लास्ट वाली थोड़ी साइडवेज कैंडल बनी हुई है। मोमेंटम भी आप देख पाएंगे कि मोमेंटम भी मार्केट का ओवरऑल बुलिश है। वोलेटिलिटी उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी VIX डाउन हो रहा है, उसके लिए ये बुलिश दिखा रहा है। जैसे ही VIX बढ़ेगा तो हो सकता है ये न्यूट्रल या पेरिश अपने को दिखा ले। वॉल्यूम ऑफकोर्स अगर हम 5 मिनट्स का एनालिसिस करें, सो एज पर आवर चार्टिंग वॉल्यूम में थोड़ा अपने को बेरिशनेस देखने को मिला है, जो कि एक माइनर, उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एज पर आवर चार्ट ये बेरिश है। और ऑफकोर्स EMA हमने इसमें अलग अलग कंसिडर किए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, तो वो भी हमको बाई सिग्नल ही दे रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एबोव लिखा है, तो EMA लाइन के एबोव है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर से मंडे अगर मार्केट ये लेवल से ऊपर खुलता है 18,120 या 110 के आसपास, और पहले 15-20 मिनट सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी मार्केट का हम हाफ एन आवर में एनालिसिस करते हैं। हम 3 लेवल्स देंगे, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स और डेली। तो हाफ एन आवर में आप देखेंगे कि मार्केट में अभी जो अपसाइड का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 18,180 के आसपास। तो अगर मार्केट मंडे को गैप अप खुलता है और मार्केट 18,180 के ऊपर खुल के वहाँ पे अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आपको यहाँ पे ये जो सिग्नल मिल रहा है रेजिस्टेंस का, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है, क्योंकि 18,180 पे ऑलरेडी 1 या 2 बार मार्केट टच करके वापस आया है, तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो अगर हम ये एनालिसिस करें 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे निफ्टी का, तो RSI हमारा जो है वो थोड़ा न्यूट्रल मान सकते हैं, ओवरबॉट भी नहीं है, 50-60 के आसपास है, तो न्यूट्रल है। ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड यस ऑफकोर्स पूरे वीक में ये बुलिश रहा है। मोमेंटम भी यस आप देख पा रहे होंगे बुलिश है। वोलेटिलिटी ऑफकोर्स VIX कम हुआ है तो बुलिश है। वॉल्यूम अगेन
ये एक थोड़ा कंसर्न है, उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में बेरिशनेस देखने को मिली है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हमारे जो इंडिकेटर्स है उसके अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव आपको बाई सिग्नल इंडिकेट कर रही है। तो अगर हम हाफ एन आवर में देखें तो ये हमारे चार्ट ने अराउंड 230 को बाई सिग्नल दिया था 18,080 के आसपास, और जो कि मार्केट उसके बाद 50-60 पॉइंट्स ऊपर भी गया है। तो इसमें आपको थोड़ा ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है या थोड़ा स्कैल्पिंग का है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन आप यहाँ से एज ए इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी जानने को मिलेगा प्रीवियस वीक का लो क्या था, प्रीवियस वीक का हाई क्या था, और ऑलरेडी ये वीक में हम प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ही क्रॉस हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली प्रीवियस मंथ का भी हाई आप देखेंगे तो मार्केट ने प्रीवियस मंथ का भी हाई तोड़ दिया है, और प्रीवियस डे का भी हाई मार्केट ने तोड़ दिया, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है। तो ओवरऑल मार्केट देखें तो मोमेंटम बुलिश है। और ऑफ कोर्स ये जो FII है वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेटा आप अलग अलग वेबसाइट पे, तो उसमें भी अभी थोड़ा बुलिशनेस देखने को मिला है। तो अभी सभी फैक्टर्स हमारे लिए बुलिश है। जस्ट ये एक जो आने वाले महीने में RBI की मीटिंग्स है या रेपो रेट का कुछ होता है तो वो हो सकता है इम्पैक्ट करे। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश आप मान सकते हैं, लेकिन अगेन मार्केट ऑलवेज सुप्रीम है। हम कितना भी एनालिसिस करें, ऑफ कोर्स जो भी मार्केट है उसको हमको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें 30 मिनट्स पे तो वो है 18,960 के आसपास, जो प्रीवियस डे का लो भी था। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इसके आसपास आता है तो स्कैल्पिंग के लिए आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ये की लेवल है 18,960 का, यहाँ पे आप शायद डार्क ग्रीन लाइन भी देख पा रहे होंगे, तो वो एज ए सपोर्ट प्ले कर सकता है। तो ये था अपना 30 मिनट्स का एनालिसिस। अभी हम डेली बेसिस पे अगर एनालिसिस करें निफ्टी का, मैं ट्राई करता हूँ चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो इन्वेस्टर्स है या जिसका लॉन्ग टर्म होरिजन है। तो ऑलरेडी देखिए हमारे इंडिकेटर्स ने 19 अक्टूबर को ही यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट किया था जब निफ्टी थी अराउंड 17,600 के आसपास। तो डेली बेसिस पे अगर आप देखें सबसे पहले अपना चार्ट, तो RSI थोड़ा न्यूट्रल है, ट्रेंड ऑफकोर्स बुलिश है, मोमेंटम भी बुलिश है, वोलेटिलिटी ऑफकोर्स VIX कम हुआ है तो वोलेटाइल भी मार्केट कम हुआ है। वॉल्यूम ऑफकोर्स डेली बेसिस पे वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है। EMA देखेंगे तो भी हमने जो अलग अलग इंडिकेटर्स EMA के लिए यूज़ किए हैं, अलग अलग वैल्यूज़, उसके ऊपर ये क्लोज होता हुआ दिख रहा है डेली कैंडल्स, तो वो भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। तो जिन जिन का व्यू है कि मार्केट में इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑफकोर्स मार्केट अभी बुलिश ही दिखा रहा है डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की ओर जैसे हमने देखा हाफ एन आवर वाली जो चार्ट थी तो 18,200 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। 2 बार यहाँ से मार्केट ने उसको तोड़ने का भी ट्राई किया था, इनफैक्ट 3 बार, लेकिन वहाँ से ही वो वापस गिरा है। इससे पहले भी एक बार ट्राई कर चुका था पर्टिकुलर अक्टूबर में ही, तो वहाँ से भी वो मार्केट नीचे गिरा था। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे पर्टिकुलर 23 सितंबर को वहाँ से मार्केट गिरा नीचे की ओर 16,750 का सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा साइडवेज होके ऊपर गया और अभी पूरा मोमेंटम है वो पुल मोमेंटम आप कह सकते हो। तो इस वक्त का मार्केट प्रीवियस मंथ के लो के भी ऊपर है, प्रीवियस वीक के भी लो के ऊपर है जो मार्केट का क्लोजिंग है, प्रीवियस वीक के हाई को भी तोड़ दिया है और प्रीवियस डे के हाई को भी इसने तोड़ दिया है। तो मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो जैसे हमारे ये इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं वो है बुलिश। जैसे मैंने आपको बताया एक सपोर्ट यहाँ पे है 16,760 के आसपास, अगर वो ब्रीच होता है तो सीधा नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बीच में माइनर सपोर्ट से, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बोलेंगे वो है 15,200 के आसपास। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हो या फिर कोई भी आप फ्यूचर में करते हो तो ये आपके लिए की लेवल होना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए क्विक स्कैल्पिंग का भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पहले ये रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है क्योंकि मार्केट ने 1, 2, 3 बार पहले ट्राई किया था इसको ब्रीच करने के लिए, वापस गिरा था। उसके बाद मार्केट ने जैसे इसको तोड़ा ये पर्टिकुलर लेवल 16,800 का, मार्केट सीधा ऊपर गया। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आप दे रहे होंगे ये रेंज में घुमा, वहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ से ही उसने सपोर्ट लिया। पहले जो रेजिस्टेंस था वहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट अभी ऊपर गया। ये रेड कैंडल जो है ऑफ कोर्स वो बेरिश कैंडल है डेली बेसिस पे,
ग्रीन है ऑफ कोर्स बुलिश है, और बाकी की ये जो आपको येलो कैंडल्स दिख रही है वो है साइडवेज मार्केट की कैंडल। तो ओवरऑल हम ट्रेंड देखेंगे तो बुलिश है, साइडवेज टू बुलिश अभी बोल सकते हैं, क्योंकि बुलिश मार्केट होके थोड़ा मार्केट अभी हो सकता है माइनर रिवर्स हो या साइडवेज हो जाए। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहते हो तो आप इसके अकॉर्डिंगली आयन फ्लाई बना सकते हो, या फिर कॉल साइड पे डेबिट स्प्रेड बना सकते हो। अलग अलग कई सारी स्ट्रेटेजीज है, इसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ इनपुट दे पाया हूँ। इफ़ यू फील सो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आने वाले वीडियो में ट्राई करूँगा आपको बैंक निफ्टी और अलग अलग स्टॉक्स के रेजिस्टेंस की सपोर्ट्स, उनकी वोलेटिलिटी, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा मेरे से हो सके उतना इनपुट्स दूँ। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।